हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, प्रतिभा की रियल दुनिया में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, खूब भले चंगे होंगे, अपने अपने ज़िंदगी में खूब तरक्की कर रहे होंगे। और है आज सुबह सुबह जो है आज दोनों लोग का छुट्टी है, दोनों बच्चों का, तो थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, क्योंकि वैसे तो हम रोज़ जो है घड़ी के हिसाब से उठते हैं। लेकिन जब छुट्टी रहता है, बच्चे सोते हैं, तो थोड़ा लेट हो गया, बहुत नहीं। लेकिन सब काम लेट हो जाता है फिर। और फास्ट का सुबह अगर बोले तो फिर भूख तो लगी रहती है, लेकिन आज बहुत ही सब पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या हो गया। तो सब्ज़ी नहीं था जो कि रात में लाना था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था फ्रेंड्स कि मैं भाजी लेने नहीं जाती हूँ। जो भी सामान है वो हस्बैंड ही लाते हैं। तो वो जो है उनको लेट हो गया आने में, तो बोले जाने दो, मैं सुबह लाऊँगा। पास में हमारे यहाँ मिलता है, सुबह-सुबह ताज़ी सब्जियाँ मिलती हैं। तो बोले कि मैं लेके आऊँगा। लेकिन जो है बारिश हो रहा है और ये सब कुछ न कुछ जो है प्रोग्राम्स जगह-जगह होता है, दही-हांडी का वो सब था। और एक चीज़ और था, जो हमारे बगल का रोड है वो तोड़ के बना रहे हैं। वहाँ पे वो काम चालू है, तो वहाँ से आना-जाना भी मुश्किल है, बहुत घूम के लोग आ जा रहे हैं। तो बहुत सारे सब्ज़ी वाले लोग, बहुत सारा जैसे रिक्शा हो गया, वो थोड़ा-सा कम ही था। तो हस्बैंड जो है गए ड्यूटी जाने के टाइम, राज को लेके गए। लेकिन राज जो है आया अभी, लेके वो झोला लेके आया, आप लोग ने देखा होगा। तो आने में बहुत टाइम लग गया और मुझे बहुत भूख लगा था, भूख के मारे पेट ही दर्द हो रहा था। तो घर में जो भी कुछ था नहा के पूजा वगैरह करके हो गया, इंतज़ार कर रही थी। और मैंने रोटी बना के रखा था। रोटी बना लिया, लेकिन सब्ज़ी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। आलू मतलब रोज़-रोज़ आलू अच्छा नहीं लगता है। तो जो है फिर क्या करूँ, तो घर में जो भी नमकीन था, जो भी शेंगदाना था, नमक वाला बिस्किट था, वो सब चाय बना के फिर हम लोग बैठ गए कि चलो ये तो पहले खाते हैं, कुछ तो पेट में जाए। इसके बाद फिर राज आया, तब तक हस्बैंड ने फ़ोन किया कि ये चीज़ ऐसे-ऐसे है, टाइम लग रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर तब तक मैंने चना दाल मैंने चढ़ा दिया था। जो है पानी में चढ़ाया नहीं था, पानी में भिंगा के मैंने सॉरी पानी में भिंगा के मैंने रख दिया था कुकर में कि चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ा-सा वो सॉफ्ट हो जाएगा, फिर मैं कुकर लगाऊँगी। तो राज भी उतने में आ गया, तो राज भी पास में बैठ गया, उसको भी खाना। लेकिन ये नमकीन थोड़ा-सा 2 बिस्किट खाने से क्या पेट में जाएगा। और ये मैं चली गई, कैमरा ऑन खुद से करके डांस कर रही हैं और मुझे मालूम नहीं है कि कैमरा ऑन है। फिर मैंने पूछा, तब बताई मम्मी मैंने किया। फिर जो है अभी भी भूख लगी थी और दाल तो पकने में और भी टाइम लगता है। फिर जो है मैं अभी हल्दी नमक वगैरह डाल के चढ़ा रही थी, तब तक राज बोले मम्मी मैं पास्ता बनाता हूँ। क्योंकि वो पास्ता चाय ये मैगी छोटा-मोटा, जैसे दाल भी चढ़ाना धो के, चावल धो के रखना, ये सब करते हैं वो। तो जो है, क्योंकि फ्रेंड्स एक तो मैं अकेली हूँ और मेरा हेल्थ इशू हमेशा रहता है। मैं बहुत मेंटेन करके चलने की कोशिश करती हूँ, बहुत मैनेज करती हूँ। लेकिन कभी-कभी जो है ना, खुद इंसान फ़ेल हो जाता है, ऊपर वाले के आगे कुछ नहीं चलती है। लेकिन हाँ, ऊपर वाले की बहुत रहमो करम है कि सब कुछ ठीक है, आप सबकी दुआ है, आशीर्वाद है। तो जो सब्ज़ी वो लाया था, 2 सब्ज़ी लाया था, एक तो ये नेनुआ था और एक ये फूल गोभी था, वो मैंने रख दिया, शाम को बनाऊँगी। अभी चना दाल जो हमारी मम्मी बनाती थी मसाला वाला, वो सबको बहुत पसंद है। तो चलो चना दाल ही बना देती हूँ मसाला वाला, और मैंने फुल्का सादा रोटी बनाया है, पराठा नहीं बनाया है। तो ये देती हूँ, फिर जो है दोपहर में राइस बनाऊँगी, फिर देखूँगी क्या है। पहले ये तो जाए। तो पास्ता जो है राज का हो गया था, वो निकालने में उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो फिर मैंने निकाल दिया उनका। पास्ता जो है प्लेट में निकाल रही हूँ। और मेरा आदत है, मतलब कुछ भी एक काम किया तो एक हाथ तो मतलब पोछा फटका जाएगा ही क्लीन करने के लिए प्लेटफॉर्म पे। तो वो करते रहती हूँ और इनका पास्ता हो गया है लगभग। तब तक मैं कांदा, जो मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, इसमें कुछ फ्रेंड्स पीसते नहीं हैं, अदरक लहसुन पेस्ट मैं बना के रखती हूँ। जो 2-3 कांदा जो भी डालना है, और फ्राइडे था तो टमाटर नहीं हम लोग खाते हैं, तो टमाटर नहीं डाला। तो टमाटर कैसे डालते, थोड़ा अलग टेस्ट होता है किसी भी चीज़ में। और मैंने फटाफट निकाल दिया।
अभी हम लोग जाएंगे पास्ता खाएंगे, वो भी एक ही पैकेट बनाया, वो भी मतलब सबको चखने जैसा ही हुआ। होता है कभी कभी बहुत कुछ ऐसा ज़िंदगी में, नया नया तजुर्बा होता है, नया नया एक्सपीरियंस होता है, वो सब भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पास्ता जो है खा ले रहे हैं। इसके बाद फिर मैं दाल में तड़का लगाऊंगी। फिर राज बोला, पूछ रहा था मम्मी आपको बहुत भूख लगी है, वो देखा थोड़ा ऐसा मुझे डल, तो मैं जाऊँ बगल वाले दुकान से वड़ा पाव लाऊं क्या? मैं बोली रोड बन रहा है बेटा, जाने दो मत जाओ। एक साइड का तोड़ा है पूरा, एक साइड थोड़ा सा जगह रखा है जो कि आने जाने के लिए आप बाइक सॉरी साइकिल से जाओगे, और आने जाने के टाइम अगर थोड़ा भी हो गया बेटा, नहीं मुझे बहुत डर लगता है आप बाहर जाते हो तो। फिर जो है मैंने मना कर दिया उनको। और ये लाडू ज़बरदस्ती दे रही हैं, ऐसे ही उनको खाना है, लेकिन वो एक उनको मोह है मम्मी से, मम्मी आप मेरा ले लो मुझे नहीं खाना है। दोनों बच्चे करते हैं, जब देखते हैं कोई चीज़ मुझे पसंद है या मुझे भूख लगी है तो जानबूझ के बोलते हैं मेरा पेट भर गया मम्मी आप खा लो। तो यहाँ मैं, और बाद में मैंने देखा कि मैं पैर ऊपर करके मतलब कैसे बैठी हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं, सब होता है, आप सब तो अपने ही हो। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई, दाल हमारा पक गया है, फटाफट मैं तड़का लगा लेती हूँ और पहले बच्चों को भी 2-2 रोटी देती हूँ, मैं भी 2 रोटी खाती हूँ। बहुत भूख लगी है सच में। जिस दिन जो चीज़ नहीं रहता है उस दिन उसकी कदर होती है, उस दिन पता चलता है कि कीमत क्या है। नहीं तो होता है ना कि समय से पहले अगर हमारे घर में खाना बन जाए और बहुत अच्छी चीज़ें बन जाए तो उस दिन ना लगता है रुको रुको थोड़ा, अभी इतना ही बच रहा है खाएंगे, ऐसे होता है। और हम लोग ने फिर मैंने ये तड़का लगा लिया, फिर हम लोग ने खाना जो है खा लिया। अभी ये चाहे नाश्ता समझिए चाहे खाना समझिए, लेट ही हो गया सब करने में। तो साथ साथ में वीडियोस का भी काम रहता है तो बहुत कभी कभी भारी हो जाता है, बट कोई बात नहीं। और फिर बहुत लेट जो है सामने वाली भाभी जो हमारी हैं अपने फ्लोर पे जो हमारे सर हैं सेक्रेटरी सर, तो उनके यहाँ पे आज सत्यनारायण भगवान का पूजा है। लेकिन पहले से हमको पता नहीं था और सब काम वैसे ही डिले डिले में सब काम लेट हो रहा था, और मेरा एडिटिंग अपलोडिंग ये सब चल रहा था, उसी में बहुत मुझे हेडेक होता है बीच बीच में। तो जो उस वजह से सब काम लेट हो गया था। और आप ये देखेंगे आप सब कि मैं दाल डब्बे में क्यों डाल रही हूँ, तो मैं ये देसी नुस्खा है मैं बताती हूँ। मैंने मेरी मम्मी से सीखा है कि जिस डब्बे में हम घी रखते थे तो वो अगर ख़त्म हो जाता था तो उसमें थोड़ा दाल ऐसा डाल के खंगाल के हम निकाल लेते थे। तो मम्मी का ही जो भी है सीखा वो सब मैं फॉलो करती हूँ। कोई शर्म की बात इसमें नहीं है, क्योंकि वो घी जो है वेस्ट होगा, या तो हम आटा उसमें गूँथे तो आटे में तो हमें घी लगाना ही है, क्योंकि ये लोग घी का पराठा रोटी खाते हैं। तो चलो उसमें खंगाल के निकाल दिया तो घी अच्छी गरम एकदम दाल अच्छे तरीके से निकल गया, बर्तन भी हो गया, मीन्स ये भी हो गया। तो फिर जो है हमने सब अपना काम निपटा लिया। वीडियोस का काम बहुत टाइम से चल रहा था और अभी मैं रेडी हो रही हूँ क्योंकि अचानक से मालूम पड़ा जाना है, और मेरा इस टाइम पे पेट भी दर्द हो रहा है। लेकिन कभी कभी मतलब आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हो, कहीं भी ऐसा हो जाता है सबके साथ। तो मैं बस मेंटली प्रिपेयर्ड होके अपने आप को तैयार करके जो साड़ी हाथ में मिला मैंने पहन लिया और मैं गई सामने वाले भाभी के इधर, क्योंकि जाना ज़रूरी था। एक बार और भी वो बुलाई थी, उस टाइम पे मुझे टाइफाइड मलेरिया ऐसे कुछ हुआ था तो ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो मैं तो उस टाइम पे उठ बैठ भी नहीं पा रही थी तो नहीं गई। लेकिन मैं बोली कुछ भी हो लेकिन इस बार तो मैं जाऊंगी, कितना भी जो भी लगे। तो मैं गई। फिर वहाँ पे मैं जैसे गई तो राज जो है बाहर रिकॉर्ड करने के लिए रेडी नहीं था और वहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए रेडी नहीं था। तो मैं बहुत टाइम तक बगल वाली आंटी की इधर रुकी थी। मैं बोली आंटी प्लीज़ आप भी साथ में चलो ना। तो फिर उनके साथ में, क्योंकि बहुत आदमी लोग थे, सर के फ्रेंड्स लोग थे, तो फिर ये वाली आंटी हैं, ये हमारी फेवरेट आंटी हैं, बहुत पसंद है हम सबको, दोनों बच्चों को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, मतलब बहुत ही मम्मी के जैसी। जैसी मेरी मम्मी है गांव में वैसे ये आंटी भी बहुत ध्यान देती हैं, बहुत हर चीज़ में बहुत केयर करती हैं, मीन्स बहुत अच्छी हैं। तो किसी किसी से ना वो दिल से रिश्ता जुड़ जाता है कि मतलब हर चीज़ में आप चाहते हो कि वो इंसान उस जगह पे शामिल हो और आपके साथ रहे। और यही भाभी हैं रूपाली भाभी, इनके घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा है और इनका घर भी बहुत खूबसूरत है। अभी ये लोग ने वापस से घर में कुछ तो करवाया है, मीन्स अलग तरीके से, पहले अलग था और अंदर तो नहीं रिकॉर्ड किया, बट घर बहुत अच्छा बनाया है। और बस यही है
तो देख लीजिए आज सामने वाले भाभी का भी घर और सत्यनारायण भगवान का था। तो ये ऐसे हम मीन्स मस्ती चल रहा था। और वो जो दूसरी वाली वो खड़ी हैं पतली सी, सॉरी मीन्स पतली सी, हम लोग मोटे हैं, मतलब हमारे हिसाब से वो पतली हैं। तो वो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हैं, वो नई अभी इधर ये विंग में नई आई हैं रहने। तो फर्स्ट टाइम उनसे मुलाकात हुआ, तो अच्छा लगा उनसे बात करके, मिलके। तो बस ऐसे ही फ्रेंड्स, देख आज का यही ब्लॉग था। ये आंटी हमारी बैठी है, ये बच्चे हैं जो कि ये सब राज के फ्रेंड हैं। ये जो अर्नव है वो राज के क्लास में है, ये वाले जो मरून टी शर्ट में है क्लास में है। बाकी सब लोग के साथ सेम बिल्डिंग में है, सेम जगह पे हैं, तो सब फ्रेंड्स हैं और हम लोग भी फ्रेंड्स हैं। ये सामने वाली भाभी, अभी ये नई भाभी मिल गई है, ये हमारी आंटी जो हैं वो भी हमारी फ्रेंड है, वो जिगरी दोस्त हैं वो। तो बस फ्रेंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियोस पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, खूब सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।